अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 1 के 12th लेक्चर में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर नंबर 2 में से डेरिवेटिव्स एंड रेट ऑफ चेंज, जो कि 2.7 स्टीवर्ट की बुक में से है। डेरिवेटिव्स एंड रेट ऑफ चेंज, the problem finding the tangent lines and at the curve and of the problem finding the velocity of the curve are both involve the finding the same type of limit। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि डेरिवेटिव्स होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द कर्व। तो अब हमने टेंजेंट लाइंस एट द कर्व भी मालूम करनी है और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी। तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद जो सेम टाइप ऑफ द लिमिट इसमें इन्वॉल्व्स होती हैं। दिस स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट जो होती है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। वी विल सी दैट इट कैन बी interpreted as a rate of change in any of the natural and social sciences or engineering। सबसे पहले टेंजेंट्स। If a curve C has equation y is equal to f of x and we want to find the tangent line to C at the point P of A f of A, then we consider a nearby point Q x f of x where x not equal to A and compute the slope of the tangent line as f of, जो कि स्लोप होता है हमें पता है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर हमारे पास पॉइंट f ऑफ a कॉमा p ऑफ a कॉमा एफ ऑफ a हो और दूसरा पॉइंट q ऑफ x कॉमा एफ ऑफ x हो, तो इन दोनों के दरमियान में जो ऊपर वाले पॉइंट्स है राइज, जिसको कहते हैं एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंस को हम स्लोप कह देते हैं। देन अब हम एक लिमिट लगाते हैं Q अप्रोचेस टू P, आल्सो द कर्व C बाई लेफ्टिंग X अप्रोच एज A। अगर X A को अप्रोच कर जाए तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देखें कर्व में ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P पॉइंट A ऑफ f ऑफ A और Q पॉइंट X कॉमा f ऑफ X। अब हमने Q को P की तरफ अप्रोच किया। अब यहाँ पे Q P की तरफ आया तो ये रेड लाइन टेंजेंट लाइन बन गई। तो इस पर हमने m स्लोप मालूम करना है जो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a है। तो इसी तरह से द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x at the point P A f of A is the line through P with slope m is equal to limit x approaches to A f of A minus f of x minus f of A प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो इसको हम कहेंगे कि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसके बाद है, अब हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन या टेंजेंट लाइन मालूम कैसे करते हैं। फाइंड अ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दिस पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर मालूम करना हमने। तो एट द पॉइंट P ऑफ 1 1, अब 1 1 पर हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करनी है। सबसे पहले ये हमें पता है कि a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये देखिए 1 एफ ऑफ ए भी 1 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम स्लोप मालूम करने लगे हैं जो m इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब हमने इसमें लिमिट पुट कर दी, इनके वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो अब अगर डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे इसमें, तो डायरेक्ट 1 पुट करने पर हमें पता है कि यहाँ पे
ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी। तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस वन और x प्लस वन कर देते हैं, x माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ x माइनस x प्लस वन, x प्लस वन में वहाँ पे लिमिट पुट की 1 प्लस 1 और 2, ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ गया, m इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने स्लोप पॉइंट स्लोप इक्वेशन होती है लाइन की, स्ट्रेट लाइन के लिए, उसको यूज़ करते हुए, जो कि हमें पता है जो होती है, अगर पॉइंट हमारे पास x1 y1 हो और स्लोप m हो तो वो होती है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हमने इसी तरह से y माइनस y1 मतलब ये वाला 1 और इज़ इक्वल टू m स्लोप था 2 इंटू x माइनस x1 जो कि ये वाला 1 है, पुट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, टेंजेंट लाइन एट द पैराबोला। We sometimes refer that the slope of the tangent line to the curve at a point as the slope of the curve at the point. बाज़ हम slope of the tangent line to the curve at a point as the slope of the curve at the point कहते हैं इसको। The idea is it is we zoom, अगर हम इसको जूम करके देखें कोई भी कर्व ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन की तरह ही होती है। अब देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला था हमारे पास, इसके अंदर ये पॉइंट है 1 1, ये इस तरह की कर्व थी और जूम किया तो इस तरह की कर्व बन गई। अब लाइट कर्व है, अब यहाँ पे और जूम किया तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही लग रही है। तो इसका मतलब है जूम करने से कोई भी कर्व जो है वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। द मोर वी जूम इन द मोर द पैराबोला लुक्स लाइक अ लाइन, तो पैराबोला लाइन की तरह ही लगने लगा। इन अदर वर्ड द कर्व बिकम ऑलमोस्ट, हमें ऐसे कर्व बनती जाएगी यानी कि पहचानी नहीं जाएगी फॉर द टेंजेंट लाइन, फॉर इट्स टेंजेंट लाइन के लिए भी देयर इज़ एन अनदर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम इस तरह से और भी एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंट लाइन मालूम कर सकते हैं। अब इफ़ h इज़ इक्वल टू, हम उसी लिमिट में पुट कर दें x माइनस ए, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एच एंड सो द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन जो के बराबर आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो अगर h ग्रेटर दैन इलस्ट्रेटेड दैट, अगर p को q की राइट की तरफ, q इज़ द राइट टू p, तो इट हैपन्स h भी जो है वो इसी तरह से लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, q वुड बी लेफ्ट ऑफ p। तो इस तरह से अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो q लेफ़्ट पर होगा p के, और अगर h जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो एंड q इज़ राइट ऑफ p। तो ये यहाँ पे हम इक्वेशन के ज़रिए से भी इसके ज़रिए से फिगर के ज़रिए से भी देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो जहाँ पे हमारे पास x माइनस ए था वहाँ पे h चेंज हो गया, और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x था तो a प्लस एच वहाँ पे आ गया f ऑफ a प्लस एच। तो इस तरह से ये चेंज हो के नई डेफिनेशन जो कि m इज़ इक्वल टू आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। अब वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम कहते हैं। तो अगर सपोज कि कोई भी कोई ऑब्जेक्ट है moves on straight line according to the equation of motion s is equal to f of t, तो where s is displacement, directed displacement को कहते हैं to the object from the origin, the function f that describes the motion called the position function। अब जो
हमारे पास फंक्शन ऐसा होगा जो मोशन को डिस्क्राइब करेगा, इज कॉल्ड द पोजीशन फंक्शन, इसको पोजीशन फंक्शन कहते हैं। इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू ए प्लस एच चेंज। अब देखें पहले टी ए था, फिर t इज इक्वल टू ए प्लस एच हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब है पहले एफ ऑफ ए था, फिर उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। तो ये इसके अंदर चेंज आ गई। यहाँ पे t इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू ए प्लस एच पर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हमने टाइम एच जो है डिफरेंस लिया है। तो विच इज़ द सेम एज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, जैसे हम पहले पी क्यू में पढ़ा था वैसे ही सेम ये भी स्लोप। तो अब हम इसमें भी अगर लिमिट अप्लाई करें तो वी ऑफ ए, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, तो वो सेम आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद एक एग्जांपल है। एग्जांपल कहता है कि सपोज डैट अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अपर ऑब्जर्वेशन डेक ऑफ द CN टावर। CN टावर जो कि 450 मीटर बुलंद है, उससे हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट ऑफ द बॉल, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। हाउ फास्ट इज़ द बॉल ट्रेवलिंग व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ये दो चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले 5 पर हमने 5 पर वेलोसिटी मालूम करनी है, और उसका मतलब है दूसरे नंबर पे जब वो ग्राउंड को हिट करती है उस वक्त की वेलोसिटी मालूम करनी। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू होता है एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी को यूज़ करते हुए हमें पता है 4.9 टी स्क्वायर, जो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। इसके लिहाज से जो कि हमने ड्रॉप किया है बॉल को, उसके लिहाज से इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले ये गिवन है। तो v ऑफ t इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, f ऑफ t प्लस h माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाई h। अब इसमें ये वैल्यूज़ f ऑफ t की जगह t प्लस h पर ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें पुट कर दिया वैल्यूज़ को। तो सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई किया, और इसी तरह से इसके अंदर फिर लिमिट पुट करेंगे। तो 9.8 t जो कि हमारे पास v वेलोसिटी v पर आ गया। तो v इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, ये हमारे पास आ गया। अगर 5 सेकंड पर हमने मालूम करना है तो 5 पुट कर दिया बीच में, 5 पुट करने पर ये हमारे पास 49 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरह से जब हिट द ग्राउंड करती है तो इसका मतलब है अब हिट द ग्राउंड पर हमारे पास टी क्या होता है। सबसे पहले टाइम मालूम करना है कि सारा फासला कवर करते हुए क्या टाइम आया। तो एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू 450 था, तो हमने इसमें पुट कर दिया 4.9 टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 450। तो पुट करने के बाद t की वैल्यूज़ आ गई। t की वैल्यू उसी इक्वेशन में दोबारा पुट की जिसमें हमने v मालूम किया था। t पुट करने के बाद तो ये जितना टाइम लगा 450 पर, 450 किलोमीटर तय करने पर, इसी तरह से इसका मतलब है ग्राउंड को हिट करने पर भी उसका टाइम यही लगा। तो टाइम पुट कर दिया तो ये वेलोसिटी आ गई जो कि हमने सिंप्लीफाई करने से 94 मीटर पर सेकंड पर वो उसने ज़मीन को हिट किया। अब है डेरिवेटिव। इसी तरह से we have seen that the same type of limit arises in the finding the slope of the tangent line
आर दी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मालूम करने के लिए या स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करने के लिए सेम लिमिट हमारे पास आई, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो अब हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इसको स्पेशल नाम या स्पेशल नोटेशन दे देते हैं जिसको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर ए कहते हैं। एफ प्राइम ऑफ ए से इसको डिनोट किया जाता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब यही हम इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन फंक्शन एफ प्राइम ऑफ ए, एफ ऑफ ए मालूम करो, एफ प्राइम ऑफ ए मालूम करना है। एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 एट अ नंबर ए। तो इसी में एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दी, स्क्वायर ओपन किए, इसी तरह से एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट की, स्क्वायर ओपन किए, सिंप्लीफाई किया, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो लगाई, लिमिट लगाने के बाद तो 2a माइनस 8 ये हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम डेरिवेटिव्स को मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास वही डिफाइन द टेंजेंट लाइन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ p ऑफ a f of a, द लाइन पासिस थ्रू द p हैज़ द स्लोप m बाई वन एंड। तो बाई डेफिनेशन 4 दिस हैज़ द सेम एज डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ ए। टेंजेंट लाइन, अब हम ये कह सकते हैं टेंजेंट लाइन एट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट a f of a is the line through a f of a whose slope is equation equal to f prime of a। तो ये डेरिवेटिव के बराबर ही है जिसका स्लोप। तो इसमें हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए। तो इसको हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। Suppose y is the quantity that depends on the another quantity x. So thus y is the function of x. We write y is equal to f of x. If x change from x1 to x2, then तो अब इसका इंक्रीमेंट कहेंगे जो x1 से x चेंज हुआ है, डेल x इज इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x1, डेल y इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ जो है x1। तो इसको हम चेंज डेल y डिवाइडेड बाई डेल x, जिसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। तो इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, ये हमने मालूम किया। इसके बाद एफ प्राइम ऑफ डेरिवेट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसका मतलब है डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहलाता है, ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो अब यहाँ पे हम देखें तो वाई में चेंज कैसे आ रही है। अगर हमारे पास ये हो, ये पी पॉइंट हो, पी पॉइंट के लिहाज से अगर हम देखें तो P पॉइंट के लिहाज से एट पॉइंट P दी वाई वैल्यूज़ चेंज रैपिडली, यहाँ पे y की वैल्यू चेंज होगी तेज़ी से। और अगर Q पॉइंट देखा जाए यहाँ पे y वैल्यू जो है वो स्लोली चेंज होगी। इफ़ s इज इक्वल टू एफ ऑफ t is the position function of the particle that moves along a straight line, then f prime of a is the rate of change of the displacement s with respect to the time t. In other words, f prime of a is the velocity of the particle at time t. The speed of the particle is the absolute value of the velocity. इसकी absolute value को हम ये कहेंगे। तो अब एक और एग्जांपल है, कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है फैब्रिक्स विद द फिक्स्ड विड्थ की द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग एक्स यार्ड है और फैब्रिक इज सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है।
तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स का क्या मतलब है एंड उसका यूनिट क्या होगा, इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हाट डज मीन सच एफ प्राइम ऑफ 100 इज इक्वल टू 9, इसका क्या मतलब है, विच डू यू थिंक इज़ ग्रेटर, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, 50 पर या डेरिवेटिव या 500 पर या 5000 पर। तो सबसे पहले हमें पता है सोल्यूशन में द डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी। एफ प्राइम मीन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यार्ड्स, नंबर ऑफ यार्ड्स के लिहाज से इसमें चेंज को हम कहते हैं। तो ये हमें पता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल सी डिवाइडेड बाई, तो द यूनिट ऑफ, अब इसका मतलब है इसका यूनिट जो बन जाएगा, डेल सी का यूनिट होता है डॉलर और डेल एक्स का यार्ड है, तो डॉलर पर यार्ड इसका यूनिट बन जाएगा। इसके बाद अब स्टेटमेंट एफ प्राइम ऑफ 100,000 जो है वो 9 के बराबर है, इसका क्या मतलब है, तो कहता है कि 9000 यार्ड of fabric have manufactured at the rate of production cost is $9 पर यार्ड है, $9 पर यार्ड पर जो है इसकी मैन्युफैक्चर जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो x इज इक्वल टू 1000, c इज़ इंक्रीजिंग 9 टाइम इंक्रीज कर रहा है एज फास्ट एज x। तो डेल एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ द स्मॉल, तो एज़ कम्पेयर टू 100 के लिहाज से ये बहुत स्मॉल है, अगर पुट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल सी के बराबर आ जाएगा। वी से डैट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी 1000th यार्ड इज़ अबाउट $9, और या हम 1001 यार्ड भी करेंगे तो वो भी 9 ही कहलाएगा। तो द रेट विच प्रोड्यूस द कॉस्ट इंक्रीजिंग इज़ प्रोबेबली लोअर दैन इन 5। अब देखें जी, दरमियान में जहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक चीज़ को बनाना, उस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है, या हमने बहुत ज़्यादा एकदम से बनानी हो तो हमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी क्योंकि हमें मशीनरी बनानी पड़ेगी। तो कहते हैं 500 पर लोअर होगी और x इज़ इक्वल टू 50 पर जो है ज़्यादा आएगी कॉस्ट। द कॉस्ट मेकिंग 500 यार्ड इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ 50 यार्ड्स, 50 यार्ड्स पर ज़्यादा आएगी और 500 पर कम आएगी, बिकॉज अब इकानमी के स्केल्स के मुताबिक हम ये चीज़ देखेंगे, द मैन्युफैक्चर मेक्स मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब देखें, जब एकदम से स्टार्टिंग कर रहा है तो स्टार्ट करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो 50 पर चेंज ज़्यादा होगी, डेरिवेटिव ज़्यादा आएगा और 500 की निस्बत। इसी तरह से प्रोडक्शन जब एकदम से लार्ज स्केल के लिए ऑपरेशन माइट बिकम इनएफिशिएंट, तो अब एकदम से ज़्यादा स्केल के लिए भी उसको और लगानी पड़ेंगी चीज़ें, तो इसका मतलब है 5000 पर भी ज़्यादा कॉस्ट आ गई। दैट इट इज़ पॉसिबल टू रेट ऑफ इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ फिर दोबारा ज़्यादा हो जाएगा, तो एफ प्राइम ऑफ 5000 ग्रेटर देन हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ 500। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।